तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में। और एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस का ये पहला यूट्यूब वीडियो है जिसमें हम 10 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए हैं इसमें, और 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम कई सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे और इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएँ किस काल से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि एक मिनट रुकिए, पूरा पाषाण काल। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है और इनकी खोज वी.एस. वाकणकर के द्वारा की गई। और ये इनमें 600 शैल चित्र है। और इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है पॉलिटी का है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था। तो फ्रेंड्स, जब भी संविधान की बात आए, संविधान सभा की बात आए, तो हमें कुछ डेट्स याद रखनी होती है। जैसे कि सबसे पहला है 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 यहाँ आ गया। 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें कुल 207 सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। दूसरी बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और तीसरी बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है ये। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जियोग्राफी से है कि मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल संधि। तो जल संधि उस निकाय को कहते हैं जो दो जलीय स्थानों को जोड़ती है, दो जल के क्षेत्रों को जोड़ती है तथा जो जमीन जो क्षेत्र होता है उनको अलग करती है। तो देखते हैं मलक्का जल संधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इन दोनों को जोड़ती है मलक्का जल संधि। और अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ता है बहुत ही फेमस जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। और ये हम देख चुके हैं बेरिंग सागर और चुक्ती सागर, इसको जोड़ती है बेरिंग जल संधि, इन दोनों को जोड़ती है। और एक किसको अलग करती है बेरिंग जल संधि अलग करती है रूस और अलास्का को। रूस व अलास्का, इन दोनों को अलग करती है। और लाल सागर अदन की खाड़ी, इन दोनों को कौन जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी, इनको जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है फिजिक्स का। देखना कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा न्यूटन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूटन। देखते हैं और ऑप्शन भी देख लेते हैं। पास्कल, ये होता है दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। देखिए दाब बराबर हमेशा होता है बल बटे क्षेत्र।
बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ से सीधा मतलब निकलता है, जो चीज़ें सामने होती है इनका मतलब होता है कि दाब बढ़ता है तो बल भी बढ़ता है, और जब एक दूसरे के नीचे होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जब दाब बढ़ता है तो क्षेत्रफल घटता है, या फिर दाब घटाना होता है तो हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। कूलाम देखते हैं। कूलाम होता है आवेश का मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। और ये होता है टाउ, ये बल आघूर्ण का मात्रक होता है टाउ, बल आघूर्ण, इसका मात्रक होता है टाउ। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पायरोलुसाइड किसका यक्स है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये पायरोलुसाइड इसको हो जाएगा मैग्नीज का। पायरोलुसाइड किसका इसको हो जाएगा मैग्नीज का। हम याद रखने का सिंपल तरीका है, यहाँ होता है मैग्नीज, यहाँ से गणिज, गणित से याद रखेंगे आप गणित, और यहाँ है पायरो, पायरो से याद रखेंगे पाई, और पाई होता है गणित में, इसलिए पायरोलुसाइड है इसको हो जाएगा मैग्नीज का। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ है सोना, सोने का है कौन कौन से, सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट यह है सोने का है। चांदी का, चांदी का यस्क होता है अर्जेंटम। तो ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाजर का कोटर स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। गाजर का कोटर स्पॉट रोग जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। और ऑप्शन को भी देखते हैं। जिंक, जिंक धान का एक फेमस रोग होता है, जैसे हम धान का एक फेमस रोग है खेरा, धान का जो खेरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है। धान का खेरा रोग, खेरा रोग। दूसरा होता है बोरान, इसमें होता है फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग, फूल गोभी का जो ब्राउनिंग रोग होता है वो होता है बोरान की कमी से। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्रॉयड क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड एक तरह का क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आजकल मोबाइलों में सबसे ज़्यादा चलने वाला एंड्रॉयड सिस्टम है, वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है एंड्रॉयड। अब हम बात करते हैं वायरस की। तो फ्रेंड्स, कई तरह के वायरस हैं इसमें, जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि निम्डा, निम्डा, आई लव यू, ये भी एक वायरस है। स्टक्सनेट, कॉन्फ्लिकर वेल्सिया, वेल्सिया, माइडूम, ये सब वायरस है। और आगे बात करें अपन सर्च इंजन की, तो इसमें है सर्च इंजन भी कई तरह के हैं, जैसे सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला आप देखते हैं गूगल, इसके अलावा याहू, माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा सर्च इंजन है बिंग, याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है बिंग। बात करें एंटीवायरस, तो वायरस को नष्ट करने वाला एंटीवायरस, इसमें देखता हूँ क्यूक हिल, क्यूक हिल, QUICK, क्यूक हिल, K7, क्रिप्टोलोकर, क्रिप्टोलोकर, ये सब एंटीवायरस हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कृष्णा नदी के तट पर। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। बात करते हैं कावेरी, तो दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कावेरी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम शहर जो है ये है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और
गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक, महाराष्ट्र का नासिक शहर, महाराष्ट्र का नासिक शहर है गोदावरी नदी के तट पर स्थित। और उड़ीसा का कटक, जहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है कटक, वो स्थित है महानदी के तट पर। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करें हम दूसरे ऑप्शन की तो क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित भी कई ट्रॉफी हैं, कई कप है, जैसे कि रानी झांसी ईरानी ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये और ये सब क्रिकेट से ट्रॉफियाँ हैं। फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी है, रोवर्स कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इस तरह देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे। बायोडाइवर्सिटी डे ये बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। और 30 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक क्वेश्चन का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय पत्रिका भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।